यूं समझो तुमने उसकी जिंदगी बचाई थी मेरे बेटे। जो चाहे इसकी सजा तुम मुझे दे दो, लेकिन खुदारा एक बार फिर से मेरे बेटे को बचा लो। बेटा, या आपने भी सारी जिंदगी मुझे इसलिए गले से लगाए रखा था कि मैं आपके बेटे को बचाऊं। कब तुम्हें लगाया था कि मैंने तुम्हें अपना नहीं समझा? बेटा मुझे बताओ। मुझे तो अब सब कुछ ही झूठ लग रहा है। क्यों आप लोगों ने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया? मुझे मेरी जिंदगी का फैसला करने की आजादी भी नहीं दी। कभी अगर लाड प्यार के बजाय अगर मुझे सच से पाला होता तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। कभी मेरे बच्चे, कबीर। तुम पे भरोसा किया था मैंने शबाना, भरोसा किया था मैंने तुम पे। सॉरी। अगर अंकल तुम्हें उस गुर्बत के दलदल से निकालकर दादी की गोद में लाकर ना डालते ना, तो सड़क पे कहीं फिर रहे होते अपने माथे पर अनचाही औलाद का टैग लेकर। अरे उन्होंने तुम्हें अपना नाम दिया, एक पहचान दी, अच्छी तालीम दी, हर वो चीज दी जिसकी ख्वाहिश लोग दुआओं में करते हैं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो शबाना। कबीर, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। थोड़ा सा इस बात को समझो, तुम्हारी दादी और अंकल को तुम्हारी जरूरत है। तुम इस वक्त उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। प्लीज। तुम भी इस वक्त मुझे डिक्टेट नहीं कर सकती कि मुझे कैसा फील करना चाहिए। प्लीज जस्ट गो। ताल्लुक के लिए ना सही, एहसान के बदले ही उनका साथ दे दो। एहसान? तुम्हें लगता है मुझे पालकर एहसान किया उन्होंने मुझ पर? हाँ, किया है एहसान तुम पर। तुम्हारी जात पर बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने। कभी जिंदगी को तुमने करीब से देखा नहीं है ना, कभी किसी चीज के लिए तरसे नहीं तुम, कभी भूख बर्दाश्त नहीं की तुमने, कभी स्कूल का कोई साल जाया नहीं हुआ कि मामूली फीस के पैसे नहीं थे तुम्हारे पास। इलाज के पैसे ना होने की वजह से किसी अपने को खोया तुमने नहीं। पता है क्यों कबीर? पता है क्यों? किस्मत अच्छी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पालने वाला शख्स एक बाज़र्फ इंसान है। तुम कब से मेरे घर में रह रही हो, लेकिन तुम मेरी फैमिली को नहीं समझ सकती। और तुम कौन होती हो मुझे लेक्चर देने वाली? तुमने कभी सोचा है कि तुमने क्या किया? तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो? क्या किया तुमने उन लोगों के साथ जिन्होंने तुमसे बेटी से बढ़कर पाल पोस कर बड़ा किया? एक ही झगड़े के बाद तुम सबको चौचाड़ कर यहां पर आ गई। क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है? या क्या तुम्हें भी इस घर में रह रहकर आराम और आसाइश की आदत पड़ गई है? अच्छा किया जो सारा जहर आज ही उगल दिया है।
मेरी गलतफहमी दूर करने का शुक्रिया। हेलो। जी बिलाल भाई, आपकी कॉल आ रही थी। हाँ, वो गलती से हो गई होगी। अब सब ठीक है? जी सब ठीक है। और वो ऊपर वाला कमरा बन रहा है अभी? काम तो मुकम्मल होने वाला है, लेकिन नुसरत साहब ने मजदूरों के पीछे लग लग के अपनी तबीयत खराब कर लिया। बिलाल भाई आप घर आ जाए ना, आपके बगैर यहाँ सब खाली खाली लगता है। मैं हार गया हूँ मन्नू। मैं यहाँ जीतने आया था। अब ऐसे हार कर वापस जाऊंगा तो अम्मा और अब्बा को कितनी शर्मिंदगी होगी। क्या हुआ है बिलाल भाई? यार वो पब्लिशर था ना जिसको किताब छापने के पैसे दिए थे, पैसे खा गया मेरे। और सादी भाई भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो भाई आप पुलिस के पास जाए ना। सब कुछ किया है मन्नू, केस भी कर दिया है, पता है। लेकिन क्या? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि वकील की फीस दे सकूं। काम है मेरे पास, लेकिन पैसे जमा करते करते पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा और केस पता नहीं कब खत्म होगा। बिलाल भाई मैं यहाँ दुकान से पैसे भेज देता हूँ। नहीं मन्नू, तुम अगर मुझे पैसे भेज दोगे तो ऊपर वाले कमरे का काम रुक जाएगा, अब्बा की किताबों की लाइब्रेरी नहीं बनेगी फिर। एक नाकाम बेटे की कोशिश भी नाकाम चली जाएगी। भाई मैंने कहीं पढ़ा था कि जब अंधेरा बहुत होता है ना, तो ये निशानी होती है कि बस सुबह होने वाली है। अच्छा सुनो, अम्मा अब्बा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। ख्वाब चाहे टूट जाए, भरम नहीं टूटना चाहिए। आप फिक्र मत करें, मैं कुछ सोचता हूँ। टेंशन नॉट भाई। अल्लाह हाफिज। इश्क से भर